आज की इस वीडियो में सीखेंगे बाय का सभी यूजेस इन इंग्लिश स्पीकिंग। 95% लोग बाय का 14 प्रयोग नहीं जानते हैं। इस वीडियो में बाय के सभी यूजेस सीखेंगे। बाय मतलब से, खुद से, पेशा से, तक से, बगल में, ऐसे कई सारे अलग अलग मीनिंग है जहां पर बाय का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रक्चर क्या है, कंडीशन क्या है, सिचुएशन क्या है, मीनिंग क्या है, एक एक करके सभी का प्रयोग सीखेंगे। यूज ऑफ बाय, और बाय का मतलब है से। इसका कंडीशन ये है कि वहां पर ट्रांसपोर्ट की बात हो, वहां पर वाहन की बात हो और वाहन के साथ से का प्रयोग हो, तो वहां पर से के लिए बाय का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मैं फ्लाइट से दिल्ली जाऊंगा, जब भी आप बोलते हैं ट्रेन से वहां पर प्रयोग होगा। आप बोलते हैं बाइक से, वहां पर से के लिए बाय प्रयोग होगा। आप बोलते हैं बस से, वहां पर प्रयोग होगा। जहां पर वाहन कोई भी होगा उसके साथ से लगाएंगे तो बाय आएगा। जैसे आई विल गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाऊंगा फ्लाइट से, बाय फ्लाइट, फ्लाइट। वो बस से आया, ही केम, वो आया बस से, बाय बस। राहुल ट्रेन से जा रहा था, राहुल वॉज गोइंग बाय ट्रेन। तो ट्रेन हो, प्लेन हो, बस हो, कुछ भी उसी के साथ आप बाय का प्रयोग कर सकते हैं से के लिए। बाय का मतलब है से। जैसे वो जन्म से अंधा है, ही इज ब्लाइंड बाय बर्थ। यह गलती से हो गया, इट हैपेंड बाय मिस्टेक। इस तरीके से भी बोलते हैं, बाय बर्थ वो अंधा है, या बाय बर्थ वो विकलांग है। इस तरीके से गलती से तो बाय मिस्टेक। ये वो सभी शब्द हैं जो रेगुलर इसका प्रयोग किया जाता है। बाय मतलब पेशा से। जब भी आप कोई प्रोफेशन बताते हैं अपना कि कोई कौन से आप काम करते हैं, तो वहां पर आप से के लिए बाय लगाते हैं। जैसे विराट कोहली पेशा से एक खिलाड़ी है, मतलब विराट कोहली के बिजनेस भी है, लेकिन वो प्रोफेशन किस चीजों से है, तो प्रोफेशनल उसका है क्रिकेट। यहाँ पर सेंटेंस बनेगा विराट कोहली इज अ प्लेयर बाय प्रोफेशन। अक्षय कुमार पेशा से एक एक्टर है, अक्षय कुमार इज एन एक्टर बाय प्रोफेशन। वो पेशा से एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। पेशा से जैसे ही बोलेंगे तो अंग्रेजी में बाय प्रोफेशन सेंटेंस के लास्ट में लगा सकते हैं। सिचुएशन समझ में आ गया कि आप उसका प्रयोग तब करेंगे जहां पर उसका प्रोफेशनल वर्क हो, कोई काम ऐसा हो जो उस पर वो डिपेंडेंट हो, तो वहां पर आप इसका प्रयोग करते हैं। वो पेशा से एक नर्स है, शी इज अ नर्स बाय प्रोफेशन। बाय का मतलब खुद से, माई सेल्फ बोल सकते हैं। आपका खुद का होगा तो आप बोल सकते हैं योर सेल्फ। मैं खुद एक पत्र लिख सकता हूं, तो खुद लिख सकता हूं या खुद से लिख सकता हूं, तो बोलेंगे आई कैन राइट अ लेटर बाय माई सेल्फ। वो खुद से खाना बनाता है, ही कुक्स फूड बाय हिमसेल्फ। रोहित खुद से खेत का काम करता है, रोहित डज फील्ड वर्क बाय हिमसेल्फ। तो बाय माई सेल्फ खुद से, मेरा खुद से, आपका खुद से, बाय योर सेल्फ। इस तरीके से आप इसे प्रयोग कर सकते हैं। अगला कंडीशन है कि बाय का मतलब है तक, लेकिन इसका प्रयोग करते हैं फ्यूचर टेंस में, और वो टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर सिंपल होता है। जैसे अमन मार्च तक अंग्रेजी सीख जाएगा, अमन विल लर्न इंग्लिश बाय मार्च। हम लोग अप्रैल तक एक नया जॉब पाएंगे, वी विल गेट अ न्यू जॉब बाय अप्रैल। मतलब बाय का जो प्रयोग होगा कोई टाइम के साथ होगा, और ये टाइम तक की बात करेगा। जैसे बोल सकते हैं अप्रैल तक, मार्च तक, 2 बजे तक, अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। मैं 7 बजे तक वहां पहुंच जाऊंगा, आई विल रीच देयर बाय 7 AM। तो इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। तक के लिए बाय का प्रयोग होगा। तक के लिए हमारे पास बहुत सारे वर्ड है, टिल है हमारे पास अनटिल है, ऐसे कई सारे शब्द हैं, लेकिन इन सभी को प्रयोग न करके
आप बाय का प्रयोग कर सकते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में। टिल अंटिल का प्रयोग आप सभी के साथ करते हैं, लेकिन बाय का प्रयोग आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। वो 4 बजे तक यह काम खत्म कर देगा। He will finish this work by 4 PM। by 4 PM 4 बजे तक। यहाँ पर इस प्रकार से है। बाय का मतलब है पास या बगल में। बगल में या पास के लिए आप नियर का भी प्रयोग करते हैं, आप इन फ्रंट ऑफ का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन बाय का प्रयोग कैसे होगा वो देखते हैं। जैसे मेरे पास में अंग्रेजी बोलो, स्पीक इंग्लिश बाय मी। बाय मी का मतलब क्या हो जाता है कि बाय का प्रयोग तब करते हैं जब आप बोल सकते हैं आमने सामने। मेरे सामने बोलो या मेरे पास में बोलो, मतलब मेरे सामने बोलो, मेरे इधर मुंह करके बोलो, इस प्रकार से कुछ है। रमेश मेरे पास में बैठा है, मतलब मेरे साथ में बैठा है, एक साथ बैठे हुए हैं, तो वहां पर बोल सकते हैं रमेश वॉज सिटिंग बाय मी। वो मेरे बगल में काम कर रहा था, ही वॉज वर्किंग बाय मी, मतलब साथ में था, एक साथ था, दोनों मिलजुल कर काम कर रहे थे, वहां पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। मतलब एक साथ हो, आमने सामने हो, वहां पर पास के लिए बाय का प्रयोग कर सकते हैं। अदरवाइज आप नियर का भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर आप इन फ्रंट ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो हम लोगों के पास में खाना पका रही है, दैट मीन्स कि वेयर आई एम सिटिंग, वो खाना बना रही है, तो उससे इज कुकिंग फूड बाय अस। बाय अस का मतलब है हम लोगों के पास में। बाय का मतलब के द्वारा भी है, जिससे आप पैसिव सेंटेंस में प्रयोग करते हैं, वॉइस में प्रयोग करते हैं। जैसे मोबाइल उसके द्वारा बेचा जाता है, द्वारा जैसे बोलते हैं उसके द्वारा, तो बाय हिम हो जाएगा। तो ये अलग अलग तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि मोबाइल इज सोल्ड, मोबाइल बेचा जाता है, बाय हिम उसके द्वारा। तुम्हें अमेरिका मैनेजर के द्वारा भेजा जा रहा है, यू आर बीइंग सेंट टू अमेरिका बाय मैनेजर। गली राहुल के द्वारा सजाया जा रहा है, द स्ट्रीट इज बीइंग डेकोरेटेड बाय राहुल, मतलब काम जो कर रहा है, जो डूअर है, उसे सेंटेंस के लास्ट में लिखा जाता है पैसिव सेंटेंस में, वॉइस में, और वो डूअर जो लिखाएगा वो बाय के साथ लिखाएगा। जैसे बाय हिम, बाय मैनेजर, बाय राहुल। काम करने वाला राहुल है, मैनेजर है, हिम है, लेकिन फोकस हमारा ऑब्जेक्ट पर है, इसलिए सेंटेंस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट होता है। बाय का मतलब है एक एक करके, दिन प्रतिदिन, साल दर साल के लिए आप इसे प्रयोग करते हैं। मतलब एक एक करके बोल सकते हैं, दिन प्रतिदिन बोल सकते हैं, साल दर साल बोल सकते हैं, वहां पर आप बाय का प्रयोग करते हैं। जैसे एक एक करके अंदर जाओ, गो इनसाइड वन बाय वन। साल दर साल वो उन्नति कर रहा है, ही इज प्रोग्रेसिंग ईयर बाय ईयर। तो इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं, डे बाय डे हो, ईयर बाय ईयर हो, वन बाय वन हो, वहां पर आप बीच में इससे प्रयोग करते हैं। बाय का मतलब है के हिसाब से, जिससे आप इसे जब भी आप मार्केट जाते हैं तो अलग अलग तरीके से चीजें बिकता है, तो आप वहां पर बोलते हैं आम किलो के हिसाब से बेचा जाता है। एवरीवन नोज कि मैंगोज आर सोल्ड बाय द किलोग्राम। केला दर्जन के हिसाब से बिकता है। अब केला को आप किलो के हिसाब से बोलेंगे तो ये ठीक नहीं है, आप आम को दर्जन के हिसाब से बोलेंगे तो ये ठीक नहीं है। मतलब सबका अपना अपना रेंज है, तो केला दर्जन के हिसाब से बिकता है, आम किलो के हिसाब से बिकता है, इस प्रकार से। तो बनाना इज सोल्ड बाय अ डजन, तो इससे किस हिसाब से, जिस भी हिसाब से, जैसे तेल लीटर के हिसाब से बिकता है, तो इस प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हैं। बाय का प्रयोग करते हैं समय पूछने के लिए, जैसे रवि के घड़ी में 10 बजे हैं, इट इज 10 o'clock बाय रविज वॉच। समय पूछने के लिए किसके घड़ी में, जैसे समय कितना हुआ है, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। इस तरीके से भी बोलते हैं कि आपकी घड़ी में कितना बज रहा है, रवि की घड़ी में इतना बज रहा है। अलग अलग तरीके से आप बोल सकते हैं, वहां पर बाय का प्रयोग किया जाता है। बाय का मतलब है के द्वारा, लेकिन यहाँ पर कम्युनिकेशन की बात है। जैसे मैंने पोस्ट के द्वारा पत्र भेजा, आई सेंट यू अ लेटर बाय पोस्ट। क्या आप ईमेल के द्वारा पीडीएफ भेज सकते हैं, कुड यू सेंड मी पीडीएफ बाय ईमेल। तो इस तरीके से आप इसे प्रयोग कर सकते हैं, मतलब किसी के द्वारा, जैसे कि आप बाय पोस्ट होता है कोई चीज, कोई ईमेल से होता है,
कोई अलग अलग तरीके से आप कोरियर से, तो वहां पर आप इसे प्रयोग कर सकते हैं। बाय का मतलब है कुछ करके, मतलब कोई काम करके, जैसे वो चाय बेचकर पैसे कमाता है, मतलब कि उसका रोजी रोटी चलता है, तो कौन से काम करके, तो काम करके, तो वहां पर आप बाय का प्रयोग करते हैं। जैसे ही अर्न्स मनी बाय सेलिंग द टी, तो इसका यह है कि बाय जब भी आप प्रयोग करेंगे, इसके बाद जो वर्ब आएगा वो V4 आएगा, बाय V4। इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो लगा सकते हैं। रवि मेहनत करके कार खरीदा है, रवि हैज परचेज्ड अ कार बाय वर्किंग हार्ड। बाय के बाद देखिए वर्किंग V4 है। सुरेश कपड़े बेचकर घर चलाता है, सुरेश कीप्स हिज हाउस बाय सेलिंग क्लोथ्स। तो बाय के बाद V4 आ गया है। तो कोई काम करके जब भी आप अपना रोजगार की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, तो वहां पर आप उससे प्रयोग कर सकते हैं इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में। बाय का प्रयोग करते हैं गणित में गुणा और भाग करने के लिए, जैसे कि आप बोलते हैं इसे 3 से भाग दो, इसे 3 से भाग दो, डिवाइड इट बाय 3। इसे बोलते हैं ना कि 9 को 3 से भाग दो। यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि 9 को 3 से भाग दो, तो डिवाइड इट बाय 3। इसे 9 से गुना करो, तो मल्टीप्लाई इट बाय 9। मतलब जैसे कि हमारे पास यहाँ पर 80 है और मैंने कहा इससे मल्टीप्लाई करो 9 से, तो 80 मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा यहाँ पर। तो इस सिचुएशन में जैसे आप इसको अगर बोलना हो तो आप वहां पर इससे प्रयोग कर सकते हैं। इसे 3 से भाग दो, इसे 9 से गुना करो, अलग अलग तरीके से। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।